मैंने पहचान लिया एकदम, पहचान ली। पहचान लिया। बदमाश है, चलाक है। जय नीम करौली महाराज जी, जय श्री राम भक्तों। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा की दिव्य शक्ति किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, उस व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है, अर्थात उसके सोचे कार्य होने लगते हैं। जी हाँ भक्तों, ऐसा बिल्कुल होता है कि आपके सोचे कार्य बिना किसी कठिनाई, बिना किसी रुकावट के बनने लगे। श्री हनुमान चालीसा हनुमान जी की ही दिव्य ऊर्जा का एक भाग है। यदि किसी भक्त के जीवन में हनुमान जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी दुर्भाग्य से, परेशानी से, किसी भी प्रकार के कष्ट से नहीं जूझता तथा वह व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ने लगता है। आपको यह भी बताना चाहूंगी कि आज कलयुग के समय में हनुमान जी ही साक्षात देवता हैं जो पृथ्वी पर मृत्यु काल तक रहेंगे और मानव जाति का कल्याण करेंगे। और हनुमान जी ही वह देवता हैं जो बहुत जल्द भक्तों के संकट हरने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो चलिए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्रमांक शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य पाठ है जिसे यदि कोई भी अनन्य भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमबद्ध कर लेता है तो ये मान लीजिए कि हनुमान जी खुद स्वयं उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से अनन्य भक्त हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा का नियमबद्ध पाठ करने से अपने जीवन में अनेक कष्टों से, परेशानियों से छुटकारा पाया है। लेकिन मैं जो विधि, जो प्रक्रिया आज बताने जा रही हूँ, वास्तविकता में मैं नहीं, ये स्वयं बाबा जी द्वारा कहा गया है। महाराज जी स्वयं कहते हैं, जा हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, सब ठीक हो जाएगा। चलिए विधि जानते हैं। वैसे तो ये विधि आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु मैं कहूंगी कि आप ये मंगलवार से करें तो अति उत्तम होगा। मंगलवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ अपने नित्य कर्म, शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन जहां आपका मंदिर है, आपको एक छोटा सा लाल आसन लगाना है। उस पर हनुमान जी तथा बाबा जी का विग्रह या विग्रह चित्र रखना है। ठीक उन्हीं के सामने आपको अपने लिए भी एक आसन लगाना है तथा वहां बैठकर हनुमान जी व बाबा जी के आगे एक मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करना है। वह उनको कुछ पुष्प अर्पण करने हैं। फिर कुछ फूल अपने हाथ में लेके संकल्प लीजिए और कहिए, हे बजरंगबली, हे पवन सुत हनुमान, मैं आपके सम्मुख 11 दिन नित्य हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। मैं यह एक बात आपको बताना चाहूंगी कि संकल्प की विधि आप अपनी इच्छा अनुसार 11, 21 या 51 दिन या इससे भी अधिक ले सकते हैं तथा हनुमान चालीसा भी आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार 11, 1 या 51 इससे भी अधिक ले सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी कि इस बात का ध्यान रहे कि एक बार संकल्प लेने के बाद आप ना ही हनुमान चालीसा कितने दिन पढ़ेंगे ये बदल सकते हैं और ना ही कितनी बार पढ़ेंगे ये बदल सकते हैं। साथ ही साथ जिस स्थान पर आपने प्रथम दिन बैठ के पाठ करना आरंभ किया है, ना ही वो स्थान बदलेंगे। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण, आप जितने दिन का भी संकल्प लें उतने दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत व कंठी व्रत, जिसमें आप मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। और फिर कहूंगी कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूर्ण रूप से अभिप्राय आपके विचारों से भी है। कहते हैं ना कि ईश्वर को कुछ नहीं, केवल आप अपने सच्चे भाव से ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको अपने भाव अर्थात विचार भी शुद्ध रखने हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको ये सब बहुत मुश्किल लग रहा होगा, मगर यकीन करिए ये उतना भी मुश्किल नहीं। आखिर आप प्रसन्न भी तो वीर बजरंगी को करने जा रहे हैं, तो थोड़ा तो कष्ट सहन बनता है। लेकिन जिस दिन आपका संकल्प पूरा होगा, यकीन करिए आपको स्वयं हनुमान जी की दिव्यता का एहसास होगा। उस समय आप खुद को बजरंगबली तथा बाबा जी के सानिध्य में महसूस करेंगे। आपको खुद स्वयं महसूस होगा कि हनुमान जी से, बाबा जी से आप हृदय से जुड़ चुके हैं। चलिए संकल्प पर आते हैं। हाथ में पुष्प लेके हनुमान जी तथा बाबा जी के विग्रह के आगे हाथ में पुष्प लेके संकल्प लें कि हे बजरंगबली, मैं नित्य ब्रह्म मुहूर्त में 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा।
कृपया कर आप इसको पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और फिर पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ करें। हमेशा ध्यान रखें, हनुमान चालीसा पाठ दोहे से ही प्रारंभ करना चाहिए। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ करें तो चालीसा के बीच में ही ना ही आपको रुकना है, एक ही लय से आपको श्री हनुमान चालीसा पूरा करना है तथा ना ही आपको बीच में उठना है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरा पढ़ लें तो 11 बार श्री राम जी का नाम अवश्य लें। उनके बाद ही हनुमान जी के आगे दंडवत प्रणाम कर उठ जाएं। वे अपने नित्य किए जाने वाले कार्य करें। ऐसा आपको तब तक करना है जितने दिन का आपने संकल्प लिया है। एक गुप्त तथा बहुत आवश्यक बात बताना चाहूंगी कि जब आप पूर्ण निष्ठा पूर्ण भाव से अपना पाठ कर रहे होंगे तो लगभग 4 से 5 दिनों या उससे भी कम या अधिक में आपके सम्मुख कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिससे आपको लगेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण नहीं कर पाएंगे, अपना संकल्प पूर्ण नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं है। विश्वास करिए, आपकी निष्ठा आपकी भक्ति देख के हनुमान जी के गण आपके संकल्प को भंग करने आते हैं। आपने गाना सुना ही होगा ना कि नारायण लेंगे परीक्षा, तेरी भक्ति सोना है या सिर्फ सोने का पानी है। ज्यादा नहीं, ऐसा आपके साथ 1 से 2 बार होगा, मगर आपको अपने संकल्प के प्रति अटल रहना है और संकल्प पूरा करना है। जिस दिन आपने सारी मुश्किलें अनदेखा करते हुए अपने संकल्प को पूरा कर लिया, विश्वास करिए आप स्वयं 11वें दिन हनुमान जी की अलौकिक शक्तियों का अनुभव करेंगे। मैं आपको उस अनुभव के कुछ क्षण बताना चाहूंगी। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। आप अपने हृदय से अति प्रसन्न आनंद की अनुभूति करेंगे, ऐसा आनंद जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। इतना कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आपको ऐसा आभास होगा कि आपका शरीर बहुत बड़ा होता जा रहा है आकार में और आप हृदय से सूक्ष्म होते जा रहे हैं। ये मेरे अनुभव है मित्रों, हो सकता है आपको कुछ अलग अनुभव हो। जो भी अनुभव होंगे बहुत ही ज्यादा आनंदमय होंगे। संकल्प पूर्ण होने के बाद किसी भी हनुमान जी के मंदिर में केले तथा सिंदूर जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके हर रुके हुए काम बनने लगेंगे, जैसे आपके जीवन से सारे कष्ट सारी परेशानियां एकदम से खत्म होने लगेंगी। ये पूरी तरह अपने साथ चमत्कार जैसा होगा। तो सोचिए मत, महाराज जी का नाम लेके अपना संकल्प आरंभ करें। बाबा जी आपको हर तरह से अपना संकल्प पूरा करने में मदद करेंगे। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, राम का नाम लेते रहिए और सारे कार्य करते रहिए, बाकी तो सब बाबा संभाल ही लेंगे। जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय बजरंगबली, जय श्री राम।